सर क्या मामला था आज का? मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चौधरी है। मैं यहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली। यहाँ पे डायरेक्टर हमारे डॉक्टर सुभाष सिंह हैं। ही इज़ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड ही इज़ इन कोलकाता। तो सर एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर सुबह-सुबह जो है एक बहुत दुखद घटना हो गई और वो मतलब कि किसी ने भी सोचा नहीं था ऐसा होता है, हो सकता है, बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे इमरजेंसीज़ तो लेते नहीं हैं। इट्स अ होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन जो कि होम्योपैथी इलाज करता है मरीज़ों का और बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। और हमारी संख्या भी 500 से ऊपर जा रही है मरीज़ों की अब। अब ये है कि और हम लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी सीनियर सिटीज़न्स के लिए कि वो ग्राउंड फ्लोर में ही ओपीडी बनी हुई है। उनको ग्राउंड फ्लोर में डिस्पेंसरी के बगल में ही ओपीडी खोली हुई है सीनियर सिटीज़न्स के लिए। आज ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आज क्या हुआ कि जो पेशेंट हमारी आई वो सुबह 7:30 पे ही जो हमें सिक्योरिटी से पता चला कि वो बैठी हुई थी। उनको कोई वहाँ पर सिक्योरिटी वहाँ पर कोई उनके अटेंडेंट उनको वहाँ पर हॉस्पिटल में छोड़ के गए। तो जनरली पेशेंट यहाँ पे 8:30 बजे से आते हैं। क्योंकि 8:30 बजे हमारा ओपीडी हम खोलते हैं ताकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो सके 9 बजे से। उससे पहले हम अलाउ नहीं करते। तो अभी ताकि कोई अंदर अननेसेसरी कहीं न कहीं मूवमेंट ना करे पेशेंट साथ में। अब वो यहाँ पे जब आ गई तो उन्होंने फिर अपना पर्चा बनवाया और पर्चा बनवा के ना जाने कैसे वो जो फायर एग्ज़िट होता है, वो फायर एग्ज़िट के थ्रू निकल गई ऊपर। फायर एग्ज़िट उन्होंने यूज़ कर लिया और यूज़ करके वो मतलब कि उनकी ओपीडी नीचे ही थी ग्राउंड फ्लोर पे और वो ओपीडी में कुछ देर बैठी भी हैं उधर और उसके बाद में फायर एग्ज़िट चली गई। कोई और सिक्योरिटी गार्ड ने सर वहाँ पे अटेंडेंट भी है वहाँ पर, सब अटेंडेंट वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो सबको लाइन से बैठालते हैं पेशेंट्स को, सारे बेंचेस पड़ी हुई हैं, आपने देखा ही हुआ है। वो वहाँ से स्किप करके ऊपर चली गई। ऊपर जो ओपीडी है हमारी फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ से वो ऊपर से होते-होते वो ऊपर गई और ऊपर जाके इंटेंशनली देखिए उनका मेंटल मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी पेशेंट की, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं थी, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी और एज भी बहुत ज़्यादा है, 75 ईयर्स की एज है। तो अब उसी उसी को देखते हुए मुझे तो लगता है कि ये पूरा मतलब उन्होंने मतलब क्या पहले भी वो इधर दवाई लेने हाँ, के लिए दवा यहाँ दवा लेती थी। इनफैक्ट उनके पहले उनके उनके रिश्तेदार, उनके घरवाले लोग आते थे साथ में, जो हमको हमारे डॉक्टर शालिनी मिश्रा इनको देख रही थी। तो वो ग्राउंड फ्लोर पे ही ओपीडी है। तो वो उन्होंने बताया भी कि इनके रिश्तेदार आते थे पहले साथ में, इनके हस्बैंड भी आए थे पर्चा बनवाने के लिए सब। तो इस बार जो है कोई आया नहीं साथ में उनके और जो उनके मतलब जानकारों से पता चला, मतलब जो हमारे उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके अड़ोसी-पड़ोसी हैं, जो उन्होंने बताया भी कि कुछ उनका मेंटल हेल्थ सही नहीं था। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मतलब मेंटल हेल्थ सही नहीं था और म्यूज़िक बजता था तो शी स्टार्ट डांसिंग एंड लाइक दैट। तो आई मीन टू से कि बुज़ुर्ग हैं और बहुत अफ़सोस है, बहुत ही बेहद अफ़सोस है कि हम लोग मतलब इसे अब देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग और बेटर कर पाएँगे कि आई थिंक मुझे किसी भी बुज़ुर्ग को हम ऊपर जाने भी नहीं देंगे अब तो। मतलब फर्स्ट फ्लोर की ओपीडी तक भी नहीं जाने देंगे, कोशिश करेंगे सब हम लोग यहीं पर देखें ग्राउंड फ्लोर में उनको अच्छे सर से। घटनाक्रम के बाद पुलिस को जानकारी दी गई? हाँ, पुलिस को दी गई, उसी वक़्त दी गई पुलिस को। पुलिस आई, उन्होंने देखा भी, उन्होंने उनको भी ये बिल्कुल सेम वही कंडीशन वही है कि बिकॉज़ शी हैज़ शी मेंटल हेल्थ सही नहीं लग रही है उनकी बिकॉज़ द वे शी हैज़ बिकॉज़ हमारी दीवारें भी जो है ना बहुत ऊँची-ऊँची हैं ऊपर। छत के ऊपर दीवारें भी बड़ी ऊँची सी हैं, तो उनको उसको मतलब वहाँ पे इतने सोलर पैनल्स लगे हैं, उन सोलर पैनल्स के नीचे से निकल के जाना और मतलब इट्स समथिंग कि शी हैज़ अ इंटेंट टू मतलब कोई मतलब आई थिंक अब किसी को आप उसको रोक नहीं सकते हैं मुझे लग रहा है, कहीं से भी वो कर सकते हैं। चाहे यहाँ हो चाहे कहीं पर भी हो। तो बेटर टू सपोर्ट द मतलब कि बुज़ुर्गों को सपोर्ट करना चाहिए हमें, फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो जब भी घर से निकलें, आप 60 इयर्स 65 इयर्स के बाद उनको अकम्पनी करें साथ में और ताकि बिकॉज़ वो हेल्थ अच्छी नहीं है, फिज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं है और मेंटल हेल्थ भी कोई नोटिस नहीं करता है। मुझे लगता है मेंटल हेल्थ को भी तवज्जो देनी चाहिए और सबसे ज़्यादा फैमिली वालों को उनका अकम्पलीमेंट रखना चाहिए। जहाँ भी जाएँ, चाहे बाज़ार जाएँ, चाहे वो अस्पताल में आएँ, चाहे वो किधर भी जाएँ, तो उनको साथ में कोई टेक केयर करने वाला होना चाहिए और इसे निवेदन है मेरा ताकि